नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आईपीएस उस्ताद यूट्यूब चैनल पर। तो आज साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि हमेशा के लिए नगरपालिका सफाई कर्मचारी से संबंधित हम इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन साथियों उस भर्ती से बड़ी एक नई भर्ती की है वो सूचना जारी हो चुकी है। अब साथियों जितने भी मेरे भाई नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जो कुछ पढ़े लिखे युवा थे जो रोज़गार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, और अनेक राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है उनमें उन्होंने पेपर दिया है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम में अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि साथियों अब राजस्थान के अंदर यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पियोन के पद है राजस्थान के सभी कार्यालयों के अंदर, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो आपके परिवहन विभाग हो, कोई भी विभाग राजस्थान के अंदर बहुत डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पियोन का काम करते हैं उनके पद है वो जारी हो चुके हैं। उनके साथ में राजस्थान के अंदर जितने विभाग हैं उनमें जो सरकारी गाड़ियां चलती हैं उन सभी के ड्राइवर है उनके भी पद सर्जित हुए हैं। और साथ में जो पंचायती राज विभाग के अंदर जो जयन होता है, जो एलडीसी ग्राम सेवक और सरपंच के बीच में रहकर और जो भी गांव के अंदर काम जो सरकार से आता है और जो मनरेगा योजना चलती है उनके पूरा लेखा जोखा उनके अंडर में रहता है। तो जयन उनके जो भी पेमेंट होते हैं वो पास करते हैं, उनकी भर्ती, परिवहन विभाग की भर्ती और साथ में साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यानी कि सभी भर्तियों को मिलाकर हम देखें तो 60,000 पदों पर अब राजस्थान के अंदर इनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मेरे जितने भी भाई जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आवेदन किया था, कई बीएड धारक भी थे, अन्य डिग्री डिप्लोमा करके भी साथियों रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन साथियों अब आप सभी का ये सपना जल्द पूरा होने वाला है, नौकरी आपको जल्द मिलने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। इनके साथ में साथियों जयन जो भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर नहीं आती है, लेकिन भर्ती इसी भर्ती के अंदर करवाई जा सकती है या फिर अलग भी करवाई जा सकती है। लेकिन साथियों जो ड्राइवर और आपके पियोन है उनकी दोनों को मिलाकर 50,000 या 55,000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। तो अब मेरे कई भाई साथी मुझसे सवाल करेंगे कि इस भर्ती के अंदर तो हमें पेपर दे के पास होना पड़ेगा, क्योंकि नगरपालिका जैसी भर्तियों के अंदर तो हम अनुभव प्रमाण पत्र से लग जाते। लेकिन साथियों आप सोच रहे हो कि उसमें लग जाते, इससे पेपर पास करोगे तो लग सकते हो, लेकिन नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर कोई कन्फर्म नहीं होता कि हम नौकरी लग सकते हैं। क्यों नहीं होता साथियों, उसमें मैं बता देता हूँ। नगरपालिका जो सफाई कर्मचारी बनेगा उनकी लॉटरी निकाली जाएगी, तो क्या पता साथियों आपका नाम आए या नहीं आए, लेकिन साथियों मेहनत पर भरोसा रखोगे तो एक दिन ना एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, और इन भर्तियों के अंदर क्या होगा, पेपर होगा जिसमें आपसे सेकेंडरी लेवल की इंग्लिश पूछी जाएगी, सेकेंडरी लेवल का जीके पूछा जाएगा और सेकेंडरी लेवल की हिंदी पूछी जाएगी, और साथ में करंट अफेयर्स वगैरह या फिर थोड़ी बहुत जो सरकार की योजनाएं चल रही है जो ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में, तो उन योजनाओं से कुछ क्वेश्चन आप सभी के बीच में आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये मामूला सा सिलेबस है जिनको आप 3 महीने 4 महीने एक स्थान पर बैठकर ईमानदारी से रोज़ के 7 या 8 घंटे या 5 घंटे आपने दे दिए तो अगले आने वाले साल में यानी कि 2025 में लास्ट में आपके हाथ में नौकरी होगी और रोज़गार के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। और जितने भी भाई नगरपालिका की तैयारी कर रहे हैं उनमें मुझे लगता है कम से कम 55 से 70% ही मान लो, 100 में से 70% या 80% वही विद्यार्थी है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आवेदन किया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से बनवा के लेके आए या फिर काम किया है, जो उनकी वो प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों पढ़ने लिखने वाले युवा है जिन्होंने आवेदन किया है, क्योंकि विभाग ने जी पीछे जारी किया था पूरा एस्टीमेट कि कितने विद्यार्थी हमारे बीएड धारक है, कितने बीए पास है, कितने अन्य डिग्री डिप्लोमा धारक ने आवेदन किया नगरपालिका भर्ती के अंदर। तो साथियों अब सभी साथियों का सपना पूरा होने वाला है।
नगर पालिका की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं और अन्य जो भी वंचित रह गए, उस भर्ती में आवेदन कर नहीं पाए, किसी कारणवश उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया था, लेकिन साथियों अब वो फिर इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं और सिलेबस से आपकी इस भर्ती का नाम मात्र रहने वाला है। तो अभी से साथियों यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इंग्लिश, जीके और हिंदी की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। आगे आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियों का साल होने वाला है, बहुत सारी नौकरियां हैं। अब साथियों जो गहलोत सरकार थी, जो पेपर चोर माफिया सरकार थी, उनसे छुटकारा मिल गया है राजस्थान के युवाओं को, क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हर रोज़ भर्तियों की घोषणा कर रही सरकार है। लेकिन साथियों बहुत सी भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर। आने वाले साल के अंदर आपने देखा होगा कि 60 या 70 अलग अलग भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। कब कब एग्ज़ाम होगी, कब इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन साथियों पदों का विवरण या सिलेबस के बारे में कोई भी डिस्कस सरकार ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। तो अब साथियों आप सभी को मेरे हिसाब से कमर कस लेनी चाहिए। जितने भी रोज़गार पाने की तलाश में अपने घर से किसी दूर स्थान पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों ईमानदारी से तैयारी करना, आप सभी को नौकरी मिलने वाली है। और मैं और मेरे YouTube परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 60,000 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होने वाली है और आपका इस भर्ती में आने वाले साल में नाम जरूर होगा, देख लेना साथियों।